जब भी कोई फैक्ट्री अपनी 100% यूटिलाइजेशन पे काम कर रही होती है, उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलता है, बट कंपनी को आगे ग्रोथ करने के लिए और कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो कैपेसिटी पाइपलाइन में है और तुरंत लाइव हो जाएगी, तो कंपनी यहाँ से और ग्रोथ दिखा सकती है। बट केपेक्स लाइव होने में अगर 1 साल का वेट टाइम है, तो इस पूरे टाइम में जब तक ये कैपेसिटी लाइव नहीं हो जाती, तब तक डिमांड होने के बावजूद भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। और अगर कोई कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती, तो उसका स्टॉक अपने आप चलना बंद हो जाता है या फिर वहाँ से करेक्ट होने लगता है। जो कंपनी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो 1.5 साल से अपने केपेक्स के लाइव होने का वेट कर रही थी और अब फाइनली जाके दिसंबर में उसका केपेक्स लाइव हुआ है। ये कंपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, बट इसके रेवेन्यू ग्रोथ के सेम प्रिंसिपल है जिस तरीके की फैक्ट्री में थे। ये कंपनी एंटरटेनमेंट बिजनेस में ऑपरेट करती है और इसका नाम है वंडरला हॉलीडेज। वंडरला हॉलीडेज थीम पार्क्स को ऑपरेट करता है और ओन भी करता है। थीम पार्क्स का एक बेसिक सा बिजनेस मॉडल है, जिसमें आपके अगर थीम पार्क में फुटफॉल ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा आएंगे और अगर उसका वहाँ ज़्यादा खर्चा करेंगे, आप वहाँ वो खर्चा टिकट पे कर सकते हैं और नॉन टिकट आइटम्स पे कर सकते हैं, लाइक फूड हो गया या मर्चेंडाइज हो गया। तो यहाँ से थीम पार्क्स का रेवेन्यू आता है। एक इंसान आएगा वहाँ पे, टिकट लेगा, खाना खाएगा या मर्चेंडाइज लेगा। तो इनके पास एक 2-3 लेवर्स होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। होता क्या है इस बिज़नेस में कि एक थीम पार्क 5 से 10 साल में मैच्योर हो जाता है। तो इनके पास 3 मैच्योर पार्क्स हैं और 2 अभी इन्होंने नए लगाए हैं। जो 3 हैं वो हैं, एक बैंगलोर में, एक हैदराबाद में, एक कोची में। और जो 2 नए लगाए हैं वो है एक भुवनेश्वर में और एक चेन्नई में। तो जो 3 मैच्योर पार्क्स हैं, उसमें आप जो फुटफॉल है वो अपने स्टेडी स्टेट पे पहुँच चुका है। अब वहाँ पे फुटफॉल इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो वहाँ से अगर ग्रोथ लानी है तो सिर्फ़ आपको जो आरपू होता है, एक एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो बढ़ा सकते हो आप टिकट का प्राइस बढ़ा सकते हो, फूड का प्राइस बढ़ा सकते हो, मर्चेंडाइज़ का प्राइस बढ़ा सकते हो। तो आपकी जो ग्रोथ मैच्योर पार्क से आएगी वो सिर्फ़ यहाँ से आएगी, आपके वैल्यू में इंक्रीज़ करके। और आपको अगर नंबर ऑफ फुटफॉल बढ़ाना है तो आपको नए पार्क से लाना पड़ेगा वो। इसलिए कंपनी ने भुवनेश्वर में और चेन्नई में नया पार्क लगाया। भुवनेश्वर वाला पार्क लास्ट ईयर लाइव हो गया था, चेन्नई वाला पार्क इस साल दिसंबर में लाइव हुआ है। तो जो भुवनेश्वर का है उसका रैंप अप चल रहा है और जो चेन्नई का है वो तो अभी स्टार्ट हुआ है और इसका भी रैंप अप अभी आगे चल के होगा। So before we go ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First, say that I am a SEBI registered research analyst, and second one, that Wonderla Holidays is not in my personal portfolio. अब थीम पार्क के बहुत सारे रेवेन्यू सेगमेंट्स हो सकते हैं। एक तो टिकट के प्राइसिंग होते हैं, जिसमें आपकी राइड्स वगैरह आती हैं। सेकेंडली, उनके पास रेस्टोरेंट्स है तो आप वहाँ पे फूड खा सकते हो। बैंक्वेट हॉल्स हैं जो आप बुकिंग कर सकते हो बैंक्वेट हॉल्स की कोई इवेंट कराने के लिए। देन फूड कोर्ट्स हैं, अगेन आप वहाँ पे खाना खा सकते हो। एंड देन लाउंज बार्स हैं, यहाँ पे आप अपना ड्रिंक कर सकते हो। फिर वो अगेन सेम रेस्टोरेंट और फूड वाले बिज़नेस में ही आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन टिकट आइटम्स में आती हैं। मैनेजमेंट बोलता है कि 70% इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो इनके टिकट से होता है और 30% होता है इन रेस्टोरेंट से, बैंक्वेट हॉल से, फूड कोर्ट से। और इन्होंने अभी एक रिसॉर्ट भी बनाया है अपने बैंगलोर वाले थीम पार्क में, वहाँ से। अभी यहाँ पे देखने की ज़रूरत ये है, ये जो बैंगलोर, कोच्चि और हैदराबाद का जो पार्क है ना, ये तीनों ही एक रिलेटिवली बड़े पार्क्स हैं एज़ कम्पेयर टू भुवनेश्वर पार्क। अब हम बड़ा कैसे देख सकते हैं? बड़ा होगा, नंबर ऑफ फुटफॉल कितना आ सकता है। स्टेडी स्टेट में बैंगलोर वाला पार्क जो है वो 1 साल में 10 से 13 लाख लोग आ सकते हैं वहाँ पे। कोची पार्क में जो है वो अराउंड 8 से 10 आ सकते हैं। देन हैदराबाद में अराउंड 6 से 8 आ सकते हैं। लेकिन भुवनेश्वर में आप देखोगे तो अराउंड अभी तक तो फुटफॉल कम ही रहा है उनका। लास्ट ईयर उन्होंने अराउंड 1.7 लाख तक करा था। इस साल अभी तक उन्होंने 1.7 लाख करा है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि इस साल के एंड, लास्ट ईयर 1.7 लाख किया था। इस क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 10 ही महीने चला था वो, क्योंकि वो उनका लॉन्च जो था वो मई में था, 24 मई को। इस साल मैनेजमेंट कह रहा है कि वो 3 लाख तक कर लेंगे। फिर हम अपने मार्केटिंग एफर्ट्स और लगाएँगे तो नेक्स्ट ईयर 4 लाख तक चला जाएगा वो। और बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट की एफवाई 28 तक अराउंड 5.5 लाख तक चला जाएगा, जो कि इनका एक स्टेडी स्टेट है। वो ये रीच कर लेंगे। तो आप देखोगे 4-5 साल में एक कोई भी पार्क जो है वो एक मैच्योर स्टेज पे पहुँच जाता है। तो वो फिर वहाँ से यहाँ से फुटफॉल जो है ये बढ़ेगा नहीं। अभी सिमिलरली हम चेन्नई में देखें तो चेन्नई में भी 1 क्वार्टर चलेगा ये, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ 1 क्वार्टर या 4 महीने लगभग, दिसंबर में लाइव हुआ है। तो अराउंड 1 लाख तक का फुटफॉल हमें
इस साल में मिल जाएगा एफआई 26 में। फिर आगे चल के जब रैंप अप होगा तो एफआई 27 में अज्यूम कर रहा हूँ 4 लाख हो जाएगा, क्योंकि चेन्नई एक मेट्रो सिटी है, मार्केटिंग जो होती है वो जल्दी पिकअप करेगी वहाँ पे, डिस्पोजेबल इनकम भी है। देन एफआई 28 में जाके ये अराउंड अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा 2-2.5 साल में। अब सिंस बैंगलोर, कोच्चि, हैदराबाद एंड चेन्नई जो है वो एक टियर 1 मेट्रो सिटीज़ है, तो यहाँ का आरपू जो आप देखोगे वो ज़्यादा है, 1500 से 1700 के बीच में होवर करता है। कोच्चि में अराउंड 1400 से 1550 पे करता है। हैदराबाद में अराउंड 1500 से 1800 पे करता है। लेकिन उसी केस में भुवनेश्वर एक्चुअली थोड़ा मेट्रो सिटी नहीं है, तो वहाँ का आरपू जो है ना वो थोड़ा कम है। वह 1100 से 1300 के बीच में, यहाँ पे टिकट के भी प्राइसेस कम है। और चेन्नई में अराउंड आरपू है, अभी स्टार्ट करेंगे 1400 से, फिर जैसे-जैसे रैंप अप होगा वैसे-वैसे ही अपना आरपू बढ़ाते रहेंगे। लास्ट 5-6 क्वार्टर से वंडरला में कोई ग्रोथ नहीं थी। हर क्वार्टर में या तो फ्लैट था या डी-ग्रोथ था। फाइनली Q2 ऑफ एफवाई 26 में आके एक 24% की ग्रोथ दिखी है। वो इस ग्रोथ एट्रिब्यूट कर सकते हैं हम नंबर ऑफ फुटफॉल में जो इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे 12% की ग्रोथ आई है और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी 5% से बढ़ा है। तो अगर आप 1.12 फुटफॉल की ग्रोथ मल्टीप्लाई बाय आरपू की ग्रोथ प्लस इन्होंने जो रिजॉर्ट्स लगाए हैं बैंगलोर में उसको ऐड कर लोगे रेवेन्यू, तो आपको 24% की ग्रोथ मिल जाएगी। अब आप देखो कि एवरेज टिकट प्राइस की ग्रोथ जो है वो 3% की है। जो मैच्योर पार्क्स है ना उनकी ग्रोथ वो यहीं से आएगी खाली, क्योंकि वहाँ पे फुटफॉल का इंक्रीज नहीं हो रहा है। और एवरेज नॉन टिकट प्राइसेस जो है वो 7% से ग्रो करे हैं। अब हमें पता है कि हमारा आरपू जो है वो 70% टिकट प्राइस से बना है, 30% जो है वो इससे बना है। तो इनका अगर आप वेटेड एवरेज लोगे तो 5% आ जाएगा। अभी जो भुवनेश्वर का पार्क और चेन्नई का पार्क जो लाइव हुआ है, उसकी वजह से जो उसका रैंप अप होगा, उसकी वजह से हम लोगों को आगे के 2 साल तक की ग्रोथ मिल जाएगी। 2 या ढाई साल तक की ग्रोथ मिल जाएगी। तो हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, 2 क्या 2.5 इयर्स तक की। वही हम लोग आगे फोरकास्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे है। हमने देखा था कि मैच्योर पार्क में फुटफॉल की कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन उसमें आरपू की ग्रोथ है। तो आरपू की ग्रोथ की वजह से मैं मान के चल रहा हूँ कि टिकट प्राइस जो है वो ना बढ़ाते रहेंगे 5-7%, तो 7% से वो बढ़ता रहेगा। आगे चल के वो 6% बढ़ेगा और उसके आगे साल 5% बढ़ेगा। तो लास्ट ईयर इन्होंने मैच्योर पार्क से बैंगलोर, कोच्चि और हैदराबाद से अराउंड 410 करोड़ किया था। तो इस साल 7% की ग्रोथ होगी तो अराउंड 440 करेगा। मैनेजमेंट बोल रहा है कि 3 लाख फुटफॉल आएगा भुवनेश्वर में इस साल। तो अगर भुवनेश्वर का आरपू मैं 1200 रुपए लगभग मानूँ, तो भुवनेश्वर से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 36 करोड़ का होगा। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1200 उसे आप 7 उसे करोड़ में कन्वर्ट कर दोगे तो 36 करोड़ आता है। चेन्नई में 4 महीने चलेगा। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि 4 महीने में वो 1 लाख तक लोग आ जाएँगे, वहाँ पे विज़िट कर लेंगे। तो चेन्नई का आरपू अराउंड 1400 है, तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 14 करोड़ आ जाएगा। 440 करोड़, 36 करोड़, 14 करोड़ को मैं ऐड कर लूँगा तो 490 करोड़ आएगा। तो मुझे मिल रहा है ग्रोथ में इस साल में एफवाई 26 में 7% का, जो कि ग्रोथ है। पहले तो डी-ग्रोथ हो रही थी कंपनी। सिमिलर एक्सरसाइज़ मैं एफवाई 27 और एफवाई 28 में करूँगा ना, तो मुझे नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ मिल रही है 24% की और उससे नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ मिल रही है 22% की। सिंस ये सारे जो पार्क्स हैं, वो रैंप अप हो रहे हैं, एफिशिएंट हो रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी की वजह से इनके एबिटा मार्जिन्स जो हैं, वो भी आगे चल के एक्सपांड होंगे। तो एफवाई 26 में अगर 35% है, तो आगे चल के ये 37% हो जाएँगे और चेन्नई जब मैच्योर हो जाएगा तो अराउंड 40% और 40% से ऊपर भी जा सकते हैं। ये इनका हिस्टोरिकल एवरेज है मैच्योर पार्क्स का 40% से ऊपर का ही। इसलिए मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि जब ये चेन्नई का पार्क मैच्योर हो जाएगा, तो 40% तक की एबिटा मार्जिन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे कि र यहाँ पे एबिटा आ रहा है 181 का, नेक्स्ट ईयर आ रहा है 220 का, उससे नेक्स्ट ईयर आ रहा है 306 का। क्योंकि यहाँ एबिटा में भी आप अच्छी ग्रोथ देख सकते हो। अभी क्या है ना कि चेन्नई वाला जो पार्क है इनका, इसमें इन्होंने 600 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, क्योंकि इनकी लैंड भी उन्हीं की खुद की है। भुवनेश्वर वाले में इनकी लैंड खुद की नहीं है, उन्होंने लीज़ पे ली है। अब खुद की लैंड लेते हो तो थोड़ा महँगा पड़ता है। तो इस वजह से जो है ना चेन्नई वाले पार्क का डेप्रिसिएशन जो है वो अराउंड साल का 30 करोड़ होगा और अराउंड क्वार्टर का अराउंड आपको मिल जाएगा 7.5 करोड़। तो डेप्रिसिएशन भी जो है वो हमें देखना पड़ेगा आगे चल के कितना होगा। जब हम रेवेन्यू फोरकास्ट करेंगे तो इसका यूज़ होगा। तो इस साल 78 है, नेक्स्ट ईयर 102 हो जाएगा और उससे नेक्स्ट ईयर भी 104 ही रहेगा।
ये टाइम वंडरला में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सूटेड इसलिए है, क्योंकि आप सितंबर 2022 पे देखो ग्रोथ 200%, 134%, मार्च में 69%, देन जून में 23%, और फिर सितंबर में आके फिर मेयरली 13% की रह गई, और फिर आगे क्वार्टर्स में आप देखोगे डी ग्रोथ ही हो रही है, और लास्ट के 6 क्वार्टर से तो डी ग्रोथ ही है। तो फाइनली जाके ये डी ग्रोथ से फाइनली ग्रोथ में आया है। तो जब भी कंपनी ऐसा डी ग्रोथ से ग्रोथ में आती है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको पीई का एक्सपेंशन मिल सकता है, और वहाँ से स्टॉक जो है बहुत जल्दी शूट अप होता है। एक और इनके एक एडवांटेज में बात ये है कि जो भी अभी नए पार्क्स लगा रहे हैं, उसमें जो थीम जो भी थीम पार्क में राइड्स लगती हैं, वो भी ये राइड्स खुद से ही डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि मैनेजमेंट बोलता है कि अगर बाहर से मंगाओगे तो वो अराउंड 4x एक्सपेंसिव पड़ता है देन टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। देन मैनेजमेंट ये भी बोलता है कि ये 2 पार्क तो हम लोग रैंप अप करेंगे ही करेंगे। हम लोग आगे भी पार्क जो है लगाएँगे, और उनके पास कुछ लोकेशंस है, जैसे कि अभी भी मुंबई में कोई पार्क नहीं है, दिल्ली में कोई पार्क नहीं है, इवन अहमदाबाद में भी कोई पार्क नहीं है। तो ये बड़ी-बड़ी मेट्रो सिटीज़ देख रहे हैं अभी, जहाँ पे ये एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये बड़े पार्क लगाना चाहेंगे। जैसे भुवनेश्वर का पार्क रिलेटिवली छोटा है, बट जो भी मुंबई और दिल्ली, अहमदाबाद में लगाएँगे तो वो बड़े पार्क्स लगाएँगे। और टियर 2 सिटीज़ में भी देख रहे हैं ये, तो अराउंड उनके पास अराउंड 15 लोकेशंस हैं, उस पे ये बात कर रहे हैं। तो एक पार्क को लगाने में इन्हें 3 साल 2 से 3 साल लग जाएगा। तो अगर 1-2 क्वार्टर में और ये डिसाइड कर लेते हैं कि आगे 2 पार्क्स और कहाँ लगाएँगे, तो फिर 2 साल के बाद जो ग्रोथ आने वाली है, उसे भी ये कैप्चर कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट बोलता है कि हम लोगों की जो नॉन टिकेटिंग जो आइटम्स हैं, उससे भी 30% तक का टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ, मतलब 30% है वो टोटल रेवेन्यू के। तो उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इवन भुवनेश्वर में भी अच्छी ग्रोथ है। तो वो बोलते हैं कि ये नॉन टिकट आइटम्स की जो रेवेन्यू है, उससे हम डबल डिजिट में ग्रो कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं? वो रेस्टोरेंट्स ओपन करते हैं, और रिज़ॉर्ट्स ओपन करते हैं, न्यू राइड्स लगाते हैं, और ये पूरा प्रोसेस डिजिटाइज़ कर रहे हैं ताकि कोई भी हासिल ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो एफर्ट्स करते हैं, इससे इवेंचुअली जो है वो सेल्स में इम्प्रूवमेंट आता है। हमने लास्ट स्लाइड में ये एक्सरसाइज़ करी थी, जिसमें हमने एफवाई 26, एफवाई 27 और एफवाई 28 का रेवेन्यू फोरकास्ट किया था। तो जिसमें 490 करोड़ हम लोग एफवाई 26 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 608 कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट ईयर 742 कर रहे हैं। तो अभी के केस के लिए मैं सिर्फ 2 ईयर्स का लेता हूँ। तो मैंने एज़्यूम किया है कि एफवाई 26 में 490 आएगा, एफवाई 26 में 608 आएगा, इस कैलकुलेशन के बेसिस पे। अब एफवाई 26 में ये 7% की ग्रोथ है, और एफवाई 27 में यहाँ 24% की ग्रोथ है। तो मैंने एबिटा मार्जिन्स भी वही लिए हैं 37%, और एफवाई 27 में अज़्यूम कर रहा हूँ कि मैं 40% पे रीच कर जाएँगे। तो उससे जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है ना, वो आता है अराउंड 101 करोड़ का यहाँ, और 131 करोड़ का यहाँ। तो वो जो कि, और अगर मैं इसका ईपीएस देखूँ तो 16 आएगा, उसे प्राइस टू अर्निंग मैंने 40 दिया है यहाँ पे, दोनों ही केस में 40 दिया है। तो मुझे एक एस्टिमेटेड प्राइस मिल जाता है 640 रुपीज़ का, बट उसके नेक्स्ट ईयर अराउंड 826 रुपीज़ का। करंट प्राइस है वो अराउंड 558 पे चल रहा है। तो दो आगे के डेढ़ साल में मुझे एक बैंड मिल गया कि ये एक जो स्टॉक प्राइस है 558 से 640 टू 826 के बीच में होवर कर सकता है। हाईली चांसेस है कि इन्हें ऊपर, अगर ये प्राइस टू अर्निंग का जो एक्सपेंशन इसे मिल गया, यहाँ से 40 नहीं मिला 50 मिल गया, तो ये प्राइस इस बैंड से और ऊपर चला जाएगा। बट कंजर्वेटिव एस्टिमेट में मुझे लगता है कि यहाँ से 800 के अराउंड रहेगा डेढ़ साल में, तो जो कि 50% जंप है ऑफ द करंट लेवल्स। अभी क्वार्टरली फोरकास्ट करते हैं बेस केस में। हमने देखा था कि 490 अराउंड इस एफवाई 26 में करेगा, एंड एफवाई 27 में जाके अराउंड 608 करेगा। अब देखोगे क्वार्टरली भी जो ग्रोथ है, अभी 19% की आई है, आगे चल के 10% की आएगी, उसके बाद 18%, 34%, 24%, 19%। तो आगे चल के आप देख रहे हो कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में एक अच्छा डबल डिजिट की ग्रोथ मिल रही है हमें। पैट में भी उसी हिसाब से ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि एबिटा जो है वो भी एक्सपैंड कर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अभी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है ना कि चेन्नई का जो पार्क है, वो सितंबर वाले क्वार्टर में भी अच्छा ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि चेन्नई में बारिश जो है वो सितंबर के बाद होती है। इस वजह से आप देखोगे कि जो आगे चल के सितंबर का रेवेन्यू है, उसमें भी 24% की ग्रोथ है। जबकि Q2 जो होता है इनका सबसे वीक होता है, और कहीं भी जो भी पार्क है ना, वहाँ पे फुटफॉल नहीं आता। बट
चेन्नई में अगर उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही होगी ज़्यादा, तो वहाँ से फुटफॉल आएगा। तो इस वजह से जो इनके वीक क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने मिलेगी, जस्ट बिकॉज़ कि चेन्नई में पार्क आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट एंटीथेसिस एंड रिस्क डिस्कस करते हैं। सिंस पूरे थीम पार्क का बिज़नेस जो है ना, एंटरटेनमेंट का ये वाला बिज़नेस जो है, वो वेदर पे बहुत डिपेंडेंट है। कभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो पार्क शट डाउन हो जाता है। आते नहीं है, फुटफॉल ही नहीं आता। हीट वेव आ जाए, फिर मानसून आ जाए, फ्लड्स आ जाएँ, इवन साइक्लोन्स या टाइफून्स आ जाएँ, उसकी वजह से क्या होता है कि लोग बाहर ही नहीं आते, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी है, तो फुटफॉल कम हो जाएगा। और इस वजह से देखते हैं हम लोग कि Q2 जो है, जब बारिश होती है तो सीज़नली वीक है, या फिर Q3 में अभी जैसे कि साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं, तो उससे भी पार्क का शट डाउन हो जाता है। तो एक सीज़नैलिटी है पूरे बिज़नेस में। देन अभी एग्ज़ीक्यूशन देखना पड़ेगा हम लोगों को कि ये जो भी चेन्नई का ये प्लान पार्क है, वो कैसे रैंप अप हो रहा है, कैसे मार्केटिंग एफर्ट्स हैं इनके, कैसे रिस्पॉन्स आया है पूरे फर्स्ट मंथ का इनका। अगर इनकी इनिशियल मार्केटिंग वीक रहती है, या फिर प्राइसिंग ये बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लोग नहीं आ पाते, तो क्या होगा कि जो भी ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यूज़ आगे ज़माने में, वो डिले हो जाएगा, या डिले नहीं होगा, या आ ही नहीं पाएगा उतना फुटफॉल जितना ये स्टेडी स्टेट में एज़्यूम कर रहे हैं। देन इस पूरे बिज़नेस में ना एक रेगुलेटरी और सेफ्टी रिस्क तो रहता ही है। एक भी एक्सीडेंट हो गया, तो पूरा बहुत बड़ा मीडिया केस बन जाएगा, नेगेटिव प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा, और फिर उससे क्या होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है फुटफॉल पे। इवन पार्क भी क्लोज़ हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है, कंप्लायंस का कॉस्ट इनका बढ़ जाएगा तो। तो ये जो है सेफ्टी मेजर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे लेने का, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। देन हम लोगों को देखना है कि भुवनेश्वर में भी कैसे रैंप अप होता है। क्योंकि अभी तक जो इनका फुटफॉल है, वो अराउंड 3 लाख को टच कर जाएगा इस साल, ऐसा बोलते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर 4 लाख होगा, नहीं होगा, उसके नेक्स्ट ईयर 5.5 लाख होगा, नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि भुवनेश्वर में के आस-पास कटक वगैरह भी है, तो वहाँ से भी इंटरसिटी डिमांड आ सकती है, इवन वेस्ट बंगाल से भी आ सकती है। तो वो देखना है। इनके पास जो और थीम पार्क्स में थोड़ी जगह और भी खाली रहती है, अराउंड 30 टू 40% जो होता है वेकेंट रहता है, ताकि फ्यूचर एक्सपेंशन कर सकें वहाँ पे। तो बैंगलोर में जैसे रिज़ॉर्ट खोल रहे हैं, एक नया रोलर कोस्टर लगा रहे हैं, यूएस से मँगाया है, जो 6 महीने बाद लाइव होगा। सिमिलरली वो भुवनेश्वर में भी कर सकते हैं, चेन्नई में भी कर सकते हैं, हैदराबाद में थोड़ा कम है, बट वो देखना है कि आगे चल के एक्सपैंड कैसे करेंगे ये वहाँ पे, और एक रैंप अप कैसे होता है भुवनेश्वर में, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। फाइनली दीज़ आर डिस्क्लेमर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम। दिस इज़ माय वेबसाइट, और ये मेरे स्मॉल केसेस हैं। यू कैन गो एंड चेक देम आउट। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।